हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 20 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। कई गुना पैसे इन्होंने बना करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, और आगे भी अपने इन्वेस्टर्स को कई गुना पैसे बना करके देंगे, और इनमें भी बहुत सारे दमखम बाकी हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड वो कंपनी है जिसके सारे प्रोडक्ट्स हर घर में मौजूद है। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हर दुकान में मौजूद हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे, इसके कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे, और इसकी रैली में जो अब तक शामिल नहीं हुए हैं, अब तक प्रॉफिट नहीं बना पाए हैं, अब तक एक अच्छा निवेश इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में नहीं की है, तो आज इस वीडियो में वो लेवल आपको पता चलेगा जहां आप हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की रैली में शामिल हो सकते हैं, उस लेवल पर इसके स्टॉक को खरीद करके। यानी कि पिछले 20 साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लगातार अप ट्रेंड में है, और उस अप ट्रेंड में जिस इन्वेस्टर ने अब तक फायदा नहीं उठाया है वो एंट्री कर सकते हैं अभी भी, और उनको मैं वो लेवल बताने वाला हूं जिस लेवल पर वो एंट्री कर सकते हैं। और एक और लेवल मैं बताऊंगा जहां पर एंट्री करने के बाद अगर वापस हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में कोई गिरावट आती है मार्केट में दबाव के वजह से, तो दूसरे लेवल पर वो वहां पर एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, या यूं कहें तो एवरेज कर सकते हैं। और वो लेवल भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के लिए, जहां पर जो लंबे समय से निवेशित है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में, या फिर अभी जस्ट उन्होंने निवेश किया है और लंबे समय के लिए वो सोच रहे हैं कि निवेशित रहना है, तो वो लेवल भी मैं आपको बताऊंगा जिस लेवल के नीचे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो स्टॉक है, स्टॉक प्राइस, वो उस लेवल के नीचे जाएगा ही नहीं। वो लेवल है जिसके नीचे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का स्टॉक प्राइस जाना लगभग नामुमकिन सा है। वो लेवल है जहां से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आने वाले 2 से 4 साल तक उसके नीचे नहीं जाएगा। तो बिल्कुल अगर कोई रिसेंटली हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के स्टॉक में निवेश किया है और उनके प्राइस से थोड़ा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का प्राइस नीचे आ गया है, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बिल्कुल एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, और लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कई गुना पैसा आपका बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 लेवल की बातें बताई। एक लेवल वो जहां पर आप एंट्री कर सकते हैं अगर अब तक आपने एंट्री नहीं किया है। दूसरा लेवल वो कि अगर आपके एंट्री करने के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का प्राइस नीचे चला जाए तो उस लेवल पर आप उसको और ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। और तीसरा वो लेवल जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे स्ट्रांग लेवल होगा, जिस लेवल के नीचे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जाएगा ही नहीं, मतलब कि 90% चांस है कि उस लेवल के नीचे जाना उसका मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन सा है, और आने वाले 4-5 साल तक उस लेवल के नीचे जाना बहुत मुश्किल इस स्टॉक के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत फंडामेंटल्स देखेंगे। इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, उस रिजल्ट्स को देख करके भी बहुत सारे लोग जो हैं इसमें अपना निवेश बढ़ाए हैं, यानी कि अगर उनका निवेश पहले से है तो वो और भी ज़्यादा निवेश उन्होंने किया है। तो आज हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के कुछ प्रोडक्ट्स की बातें करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा बहुत इनके फंडामेंटल्स की बातें करेंगे, और उसके बाद मेन हम लोग पहुंचेंगे इसके चार्ट पर जहां वो लेवल्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये 3 लेवल जो मैं आपको बताऊंगा, इस 3 लेवल के बाद एक लेवल मैं ऐसा बताऊंगा जहां पर आप अपना पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी कि अगर अभी आपने एंट्री कर लिया है या फिर इस वीडियो को देखने के बाद एंट्री करेंगे, तो अगर आप चाहें तो अपने निवेश का, अपने इन्वेस्टमेंट का 50% प्रॉफिट बुक करके बाकी के 50% का जो कैपिटल है वो लंबे समय के लिए 10 से 12 साल 15 साल तक के लिए रख सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस स्टॉक में अगर निवेश कर रहे हैं तो 10 से 12 साल का ओरिजिन लेके ही निवेश करें। तो चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के कुछ प्रोडक्ट्स की हम लोग बात कर लें।
फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर्स की ये सारे ब्रांड हैं जो बिल्कुल जाने माने ब्रांड हैं, हर घर में मौजूद हैं। जैसे बूस्ट हो गए, कोर्नेटो हो गए, हिलमेंस हो गए, हॉर्लिक्स हम लोग जानते हैं कि कई तरह के हॉर्लिक्स मार्केट में उपलब्ध हैं। हॉर्लिक्स हॉर्लिक्स कार्डिया है, हॉर्लिक्स ग्रोथ प्लस है, लाइट हॉर्लिक्स है, हॉर्लिक्स मदर प्लस है, हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस है, हॉर्लिक्स वुमेन्स प्लस है, हॉर्लिक्स जूनियर्स है। केवल हॉर्लिक्स के ही इतने सारे वेराइटीज हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के, और सारे वेराइटीज की डिमांड उतनी ही है जितने की बाकी के प्रोडक्ट्स के हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर वर्षों से सर्विस देती आई है भारतीय जनता को और आगे भी देती रहेंगी। और हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी कंपनी है जो सबसे अग्रणी कंपनी है, सबसे आगे है बाकी कंपनियों में से, और आई होप कि आने वाले कई सालों तक ये सबसे आगे रहेगी। चलिए और भी इसके प्रोडक्ट हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। नौर है, नौर का सूप आता है, बहुत तरह के सूप आते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं बाजार में, मार्केट में हम लोग घरों में मंगवा कर यूज़ भी करते हैं। लिप्टन है, मैग्नम है, ब्रू है, अन्नपूर्णा है, श्री रोजेज है, रेड लेबल चाय है, ताज़ा है, ताजमहल है। ये सारे जो हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के ही ब्रांड हैं। फिर आप देखोगे कि ये दो जो हम लोग देखते हैं, किसान जेम्स हो गए, किसान जेली हो गए, ये किसान है, क्वालिटी वाल्स है, ये सारे जो है फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट के प्रोडक्ट हैं, इनके ब्रांड हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे सेगमेंट में चलते हैं, और दूसरे सेगमेंट पे जब हम लोग चलेंगे तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की अगर हम लोग बात करें तो एक्स है, डव है, लाइफ बॉय है, ब्यूटी एंड प्लैनेट है, लक्स है, बहुत घरों में लक्स यूज किए जाते हैं, डव बहुत घरों में यूज किए जाते हैं, पेप्सोडेंट है, मैं खुद यूज करता हूँ, पॉन्ड्स है, रेक्सोना है, सनसिल्क है, ट्रेसेमे है, वैसलीन है, हर किसी के जेब में आपको ठंडे के दिनों में वैसलीन मिल जाएगी, एवियंस है, ब्रीज है, सिट्रा है, क्लियर है, क्लोजअप है, फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली। ये तो बिल्कुल बहुत पुराना प्रोडक्ट है, जब मैं बहुत छोटा था तब से मैं फेयर एंड लवली अपने घरों में देखता आया हूँ। लैक्मे है, आज जब हमारी शादी हो गई है, जब हमारी हम 1 से 2 हो गए, अब तो फिलहाल हम 2 से 3 भी हो गए, तो आज ये लैक्मे वाला प्रोडक्ट हमारे घरों में काफ़ी इनका आना जाना रहता है, और साथ में पियर्स भी। तो इस तरह के कई प्रोडक्ट्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो आपका हर पल ख्याल रखती है और हर पल आपके पीछे आपका पीछा करती रहती है। तो ये कुछ ब्रांड्स थे जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के थे, और भी कुछ हैं, ये देख लीजिए आप, टॉनी एंड गाई, ब्राइल क्रीम, क्लिनिक प्लस, LA18, ग्लो एंड हैंडसम, हैमम, इंदुलेखा, आयुष लिरिल, प्योर डर्म, रेक्सोना, वीवास। अब गौर कीजिए जितने भी सारे ब्रांड इसमें आपको दिख रहे हैं, जो भी ब्रांड मैं दिखा रहा हूँ, वो सारे ब्रांड कहीं ना कहीं आप यूज करते होंगे या फिर अपने दोस्तों को यूज करते हुए देखते होंगे। फिर अगर आप मॉल जाते होंगे तो ये सारे ब्रांड आपको मॉल में दिख जाते होंगे, बगल वाली दुकान में दिख जाते होंगे। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो ब्रांड है ना, इतना ज़्यादा रन करता है इनका, इतना ज़्यादा रन करता है कि इस कंपनी को आगे ही रहना है, पीछे नहीं आना है। कोई भी कंपनी इसको बीट नहीं कर सकती है। लंबे समय के लिए अगर निवेश किया जाए इस कंपनी में तो आई होप कि बहुत ज़्यादा पैसा बन सकता है इस हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के स्टॉक में। अब हम लोग चलिए दूसरे सेगमेंट के प्रोडक्ट्स भी देख लेते हैं। तो हमने अभी तक देखा फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट, फिर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, अब हम लोग होम केयर की भी बातें देख लें। होम केयर सेगमेंट में देखिए बहुत सारे इनके प्रोडक्ट हैं, CIF है, कंफर्ट है, एक्टिव व्हील है, डोमेक्स है, रिन है, सर्फ एक्सल है, विम है, लव एंड केयर है, NP नेचर प्रोटेक्ट है, सनलाइट है। ये सारे प्रोडक्ट जो हैं हम लोग बिल्कुल देखते हैं अपने जीवन में, अपने अगल बगल में इन सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग देखते हुए आए हैं बचपन से लेकर अभी तक। तो ये थे होम केयर के कुछ प्रोडक्ट। अब हैं वाटर प्यूरीफायर, भी हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाती है, इनको भी हम लोग देख ले। प्यूरिट, प्यूरिट जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही है, और ये लगभग बहुत सारे घरों में यूज किए जाते हैं। वैसे वाटर प्यूरीफायर जो है वो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन उसमें भी हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्यूरिट को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह से इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लगभग सभी घरों में यूज किए जाते हैं। तो चलिए ये तो थी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बातें की। अब हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे,
और फिर हम लोग जानेंगे कि कंपनी में और जो म्यूचुअल फंड्स हाउस हैं वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हाउस जो हैं इस कंपनी में पैसे लगा रखे हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी फंडामेंटल्स की हम लोग बात कर लें। तो फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो एक एफएमसीजी कंपनी है और इसकी मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है और मार्केट कैप इसकी 5,50,755 करोड़ है। करंट मार्केट प्राइस इसका 2,344 है और अब तक इसने 2,506 का हाई लगाया है और 1961 का 52वीं लो लगाया है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी भी है इनकी 1.32 है, मतलब प्राइस तो बढ़ ही रही है इस कंपनी की और साथ में डिविडेंड भी इन्होंने काफ़ी अच्छा अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। बुक वैल्यू अगर हम देखें तो केवल 203 है। अगर बुक वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी काफ़ी महंगी है इस प्राइस पर एंट्री करने के लिए, लेकिन अच्छे कंपनी कभी सस्ते नहीं मिलते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ROC 39.20%, ROE 29.2%, बिल्कुल एक आदर्श परिमाप के ऊपर है। एक डिसेंट जो 20% होना चाहिए ROC ROE, आम लोगों की यही चाहत होती है कि ROC और ROE जो है 20% से ऊपर मिले तो मैं खरीदूंगा, लेकिन हमेशा ये काम नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ इस चीज़ को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की चाहत होती है कि 20% से ऊपर अगर ROC हो और ROE हो तो ही मैं एंट्री करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ROC ROE भी उनके वैसे इन्वेस्टर्स के मन मुताबिक यहाँ पर है। फेस वैल्यू 1 है और डेप्ट तो बिल्कुल नहीं है इनके पास, आप देख लीजिए बिल्कुल जीरो है। अगर डेप्ट जीरो है तो डेप्ट टू इक्विटी भी जीरो होगा, आप देख लें यहाँ पर। फिर आप प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 61% है, अच्छा है, बढ़िया है प्रमोटर्स होल्डिंग। नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.4% है, काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 24.7% है, बिल्कुल एकदम उम्दा है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करें तो 235 करोड़ है। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसके एनुअल रिपोर्ट पर, जहां से हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि आने वाले 5 साल 6 साल में 10 साल में इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तभी तो निवेश का मन बनेगा। अगर हमको ये लगेगा कि आने वाले 10 साल में इस कंपनी का परफॉर्मेंस और भी कई गुना बेहतर हो सकता है, तभी तो 10 साल के लिए हम अपने पैसे इसमें डालेंगे, क्योंकि पैसे तो लिमिटेड चीज़ होती है, कहीं से तोड़ कर तो ना हम लाते हैं ना आप लाते हैं। तो पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए, पैसे को इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप पैसा किसी को दे रहे हैं, तो पैसे जब देने हैं तो उससे पहले काफ़ी एनालिसिस भी करनी चाहिए। तो ये था, हमने कुछ रेशियोज़ की बातें की, फंडामेंटल साइड से हमने कुछ रेशियोज़ की बातें की इनकी, जहाँ पर हमने मार्केट कैप देखा, हाई लो देखा, बुक वैल्यू देखा, ROC ROE, फेस वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, डेप्ट टू इक्विटी, प्रमोटर होल्डिंग, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये सारी चीज़ों को हमने फाइनेंशियल रेशियो के तौर पर हमने ये फंडामेंटल सेक्टर में देख लिया। अब हम देखेंगे एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो एनुअल रिपोर्ट देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग एनुअल रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2010 से लेकर के 2021 तक का ये एनुअल रिपोर्ट हमारे सामने खुला हुआ है। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 साल में इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है और इसी आधार पर हम लोग इसके फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं कि इसका फ्यूचर आने वाले 10 साल में कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले हम करंट फाइनेंशियल ईयर में जो इन्होंने रिपोर्ट पेश किया है उस रिपोर्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर सेल्स की बात करें तो इन्होंने सेल्स 47,028 करोड़ का दिखाया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो 11,625 करोड़ का इन्होंने दिखाया है। पीबीटी की बात करें यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 10,605 करोड़ का इन्होंने पीबीटी दिखाया है। और अगर नेट प्रॉफिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेट प्रॉफिट, वो इन्होंने 7,995 करोड़ दिखाया है। ये सारे फिगर जो आपको दिख रहे हैं ये सारे फिगर करोड़्स में है। आप यहां पर भी देख सकते हैं फिगर्स इन करोड़्स। तो ये था करंट फाइनेंशियल ईयर का, हमने देखा सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फिर पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट भी हमने देखा। अब जरा हम लोग पिछले साल यानी 2020 के भी आंकड़ों पर थोड़ा नजर डालते हैं।
तो 2020 के आंकड़ों पर जब हम नजर डालते हैं तो 2020 में जो था इनका सेल्स वो था 39,783 करोड़, जो बढ़ करके करंट फाइनेंशियल ईयर में 47,028 करोड़ हो गया, जो एक अच्छा जंप देखा गया है सेल्स साइड में। अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करेंगे तो वहां भी आपको एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा। आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 9,779 करोड़ है, जो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में बढ़ करके 11,685 करोड़ हो गया, सॉरी 25 करोड़ हो गया। और अगर पीबीटी की हम लोग बात करें तो पीबीटी आप देखेंगे 9,165 करोड़ का था, जो अब बढ़ करके 10,605 करोड़ हो गया है। उसी तरह हम नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 6,748 करोड़ था, जो बढ़ करके 7,995 करोड़ हो गया है। और अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस पिछले साल 31 रुपये 17 पैसे थी और इस बार बढ़ करके 34 रुपये 3 पैसे हो गया है। तो ये बहुत अच्छा रिपोर्ट रहा है इनका पिछले साल से इस साल का। और अगर हम इनके पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस देखें तो आप देखिए पिछले 10 साल में इन्होंने कभी भी अपने आंकड़े को रिपीट नहीं किया है। आप देखेंगे तो 2010 में जो 17,738 करोड़ का इनका सेल्स था वो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ा है। 2011 में 20,023 करोड़ था, उसके बाद 12 में 11 से बढ़ करके 23,436 करोड़ हो गया। फिर 2013 में 2012 से भी ज़्यादा इनका सेल्स आंकड़ा आया, वो था 27,004 करोड़। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर मार्च 2014 में 29,234 करोड़, 2015 में 31,972 करोड़, 2016 में 32,186 करोड़, 2017 में 33,162 करोड़, 2018 में 35,545 करोड़, 2019 में 39,310 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि 2010 में 2364 करोड़ था, जो आज के डेट में यानी कि 10 साल में करीब करीब 5 गुना बढ़ गया है और ये हो गया 11,625 करोड़। तो जिनका प्रॉफिट पिछले 10 साल में बढ़ करके 5 गुना हो जाए, उसका शेयर प्राइस सोचिए कितना गुना हो जाएगा। और ये आपको जब आप पिछले 10 साल का हिस्ट्री निकाल करके देखेंगे, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का जब टेक्निकल चार्ट खोल करके आप देखेंगे, इसका प्राइस ग्राफ देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने पिछले 10, 15, 20 साल में कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को, कितना गुना पैसा बनाया है। और सेम फिगर वो फिर आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में दोहराने वाला है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल मिलेगा। एक लंबे रेस का घोड़ा है। तो ये था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम देखेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हम लोग देखते हैं कि 2010 में 2,157 करोड़ था, जो 10 सालों में बढ़ करके 7,995 करोड़ हो गया। तो टॉप लाइन हमने देखा कि 10 साल में 5 गुना के करीब हो गया, और बॉटम लाइन हम देख रहे हैं कि 4 गुना के आसपास हो गया है। तो टैक्सेस बढ़ती घटती रहती हैं, डेप्रिसिएशंस की भी जो कंपनी रखती हैं वो भी बढ़ती घटती रहती हैं, तो उसके बाद नेट प्रॉफिट आकर के निकलता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अपने जगह मायने रखता है और नेट प्रॉफिट भी अपने जगह मायने रखता है। लेकिन इसके यहाँ पर जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में टॉप लाइन भी अट्रैक्टिव है और बॉटम लाइन भी अट्रैक्टिव है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अट्रैक्टिव है और नेट प्रॉफिट भी अट्रैक्टिव है। तो ऐसे स्टॉक्स में निवेश करेंगे ना हम लोग जहां लंबे समय में बड़ा पैसा बने। तो चलिए, ये थी थोड़ी बहुत फंडामेंटल्स की बातें हिंदुस्तान यूनिलीवर की। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर्स में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हाउस के इन्वेस्टमेंट है। और वहां भी एक चीज आप देखेंगे कि लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई है म्यूचुअल फंड्स हाउसेस की, जिन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्टमेंट किया है। तो जब वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हम लोग कौन से गली के हैं भाई? हम लोगों को भी ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने चाहिए। पार्सल प्रॉफिट बुक कीजिए 50% लंबे समय के लिए रखिए। आपको यह एहसास भी होगा हमने तो प्रॉफिट बुक कर लिया, आप दोबारा बार बार देखेंगे ही नहीं, लंबा चलता रहेगा और एक लंबे समय में आपको एक बड़ा पैसा बना करके देगा। तो दोस्तों, अमीर बनना है तो इन्वेस्टमेंट तो करना है। तो चलिए अब थोड़ा चलते हैं म्यूचुअल फंड्स हाउस की तरफ कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। ये है वो म्यूचुअल फंड्स हाउसेस जिन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और ये लेटेस्ट क्वार्टर एंडिंग के हैं, यानी कि 2021 के मार्च क्वार्टर के बाद का रिपोर्ट है कि ये सारे म्यूचुअल फंड्स हाउसेस जो हैं
वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्टेड हैं। तो इससे भी एक आपको विश्वास, ये भी एक आपके अंदर विश्वास जगाता है कि इतने बड़े बड़े फंड हाउसेस जिन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्टेड किया है, तो इनको देख करके भी हमें सीखना चाहिए कि हमें किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। और इस चैनल पर उन्हीं सारे स्टॉक्स की चर्चा की जाती है जो लंबे समय में अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पैसे बना करके दिए हैं और आने वाले भी लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा पैसा बना करके देंगे। और वैसे स्टॉक्स की भी बातें की जाती हैं जो अभी तक तो दिया नहीं है या फिर अभी अभी मार्केट में लिस्टेड हुई हैं और आने वाले 10 साल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, काफ़ी अच्छा पैसा बना सकता है। यूँ कहें कि नेक्स्ट टीसीएस बन सकता है, नेक्स्ट इन्फोसिस बन सकता है या फिर नेक्स्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर बन सकता है। इस तरह के भी स्टॉक्स बताए जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आप लंबी कतारें हैं म्यूचुअल फंड्स हाउसेस की जिन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सैकड़ों म्यूचुअल फंड्स हाउसेस हैं, आप देखिए बहुत सारे हैं। और सारे जिनके जितने परसेंटेज इन्वेस्टेड हैं वो सारे भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो अनगिनत सा लग रहा है मुझे, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हाउसेस को इन पे बिलीव है, इन पे ट्रस्ट है। तो ये था एक जो मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड्स हाउसेस भी हिंदुस्तान यूनिलीवर में किस कदर इन्वेस्टेड हैं, ये भी मैंने आपको दिखाया। अब जो है हम लोग चलेंगे इसके टेक्निकल चार्ट पर, ग्राफ पर, जहां मैं आपको वो लेवल बताने वाला हूं जिस लेवल पर आप अगर पहले से इन्वेस्टेड हैं तो री एंट्री भी कर सकते हैं, और अगर आपने खरीद रखा है और आपके प्राइस से नीचे चला गया हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो वो भी एक लेवल मैं बताऊंगा जहां आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल मैं आपको बताऊंगा जिसके नीचे हिंदुस्तान यूनिलीवर का आना लगभग नामुमकिन सा है। समझिए कि 90% चांस है कि वो इस लाइन के नीचे नहीं आएगा, इस लेवल के नीचे नहीं आएगा आने वाले 4-5 साल तक। 90% के बाद जो 10% बचता है वो उस हालात के लिए है जब मार्केट में अचानक से बिकवाली आने लगे, हैवी गिरावट आने लगे, तो उस कंडीशन में उस लेवल को हिंदुस्तान यूनिलीवर तोड़ सकता है। और अगर कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर जो एंट्री कर चुके हैं या फिर एंट्री करना चाह रहे हैं या फिर अभी अभी एंट्री उन्होंने किया या फिर लंबे समय से इन्वेस्टेड है, अगर वो पार्शल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो वो भी लेवल मैं आपको बता दूंगा अभी कि अभी हमको हिंदुस्तान यूनिलीवर वो कौन सा लेवल दिखाने वाला है रिसेंटली जहां हम पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट पर चलते हैं और वहां से समझते हैं एक्युमुलेशन लेवल, एंट्री लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल, स्ट्रॉन्गेस्ट इंपॉर्टेंट लेवल और प्रॉफिट बुकिंग लेवल। ये 4 लेवल मैं आपको चार्ट पर समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, तो हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट पर आ चुके हैं। ये जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है और टाइम फ्रेम है 1 डे का। 1 डे का टाइम फ्रेम इसलिए मैंने लिया है कि लंबे समय के निवेशक को भी यहां मैं समझा सकूं इस टाइम फ्रेम पर, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फिर जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनको भी मैं इस लेवल पर समझा सकूं। तो दोस्तों ये जो पहला लेवल है जहां आप एंट्री कर सकते हैं वो है 2300 रुपए का लेवल, जहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। वैसे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप कहीं पे भी एंट्री कर सकते हैं। आप कल मार्केट खुले तो कल ही एंट्री कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस लेवल पर ना भी आए और यहां से हिंदुस्तान यूनिलीवर ऊपर की तरफ ही खिसकता चला जाए। लेकिन फिर भी मैंने एक लेवल ये आपको दे दिया। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि कोई पुल बैक आएगा तो मैं एंट्री करूंगा, तो उनके लिए ये लेवल ठीक है। और इस लेवल को इसने एक बार टच भी किया है। आप देखें इस यहाँ पर इन्होंने एक बार टच किया है और टच करने के बाद वापस ऊपर बाउंस बैक कर गया है। दूसरा जो लेवल है वो है 2117 रुपए का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बट इससे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे ये स्टॉक आने वाले अभी 4-5 साल में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये एक लेवल है 2117 रुपए का, जहां अगर आपने इस लेवल के आसपास एंट्री कर दी है और मार्केट के दबाव में ये स्टॉक वापस नीचे आने लगता है, तो ये एक लेवल है जहां पर आप जो है इस लेवल इस स्टॉक को एक्युमुलेट कर सकते हैं या फिर एवरेज कर सकते हैं या फिर री एंट्री कर सकते हैं इस स्टॉक में। तो ये 2 लेवल थे, एक लेवल थे एंट्री के और दूसरे लेवल थे एवरेज के। अब जो तीसरा लेवल मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि उस लेवल के नीचे हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी आने वाले 4-5 साल में
नहीं जाने वाला है। तो चलिए उस लेवल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल जो है वो है 1600 रुपए का, यानी कि 1600 रुपए का जो लेवल है उसके नीचे हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी बिल्कुल जाने को तैयार नहीं है। वो एक इतना इंपॉर्टेंट और इतना स्ट्रांग लेवल है कि इसके नीचे हिंदुस्तान यूनिलीवर आने वाले 4 से 5 साल तक नहीं जा सकता है। एक ही कंडीशन में जाएगा, अगर मार्केट में भयानक गिरावट आए, भयानक बिकवाली आ जाए और मार्केट औंधे मुंह गिरने लगे, तो उस कंडीशन में हिंदुस्तान यूनिलीवर तो क्या अच्छे अच्छे स्टॉक नीचे गिर जाएंगे। तो ये वो लेवल है 1600 रुपए का जहां से हिंदुस्तान यूनिलीवर नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो वैसे लोग जो बहुत सालों से इन्वेस्टेड है हिंदुस्तान यूनिलीवर में और मार्केट में थोड़ी सी गिरावट के चलते अगर उनके मन में कोई चिंता है कि हमने खरीदा और हिंदुस्तान यूनिलीवर अब नीचे जा रहा है या फिर हमारा प्रॉफिट घट रहा है, तो उनको मैं बता दूं कि बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लगातार अप ट्रेंड में है सालों से, और इस लेवल के नीचे ये वाला जो लेवल हमने बताया है, इस लेवल 1601 रुपए वाला, यानी कि 1600 आप राउंड फिगर में मान के चलिए कि 1600 के नीचे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी आने वाले 4-5 साल में नहीं जाने वाला है। तो अभी अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो वो 2354 रुपए का है। और इसका जो अभी रिसेंट में जो हमें टारगेट दिख रहा है, जो रिसेंट में हमें लेवल दिख रहा है कि अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर ऊपर जाता है तो ऊपर कौन सा लेवल अभी रिसेंट में हमको दिखा सकता है, तो उस लेवल की चलिए अब हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों 2993 रुपए का जो लेवल है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट बुकिंग लेवल। वहां पर स्टॉक जाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और जो इन्वेस्टेड हैं वो भी अगर चाहें तो 2993, यानी कि आप यूं कहें कि 2900 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो उस स्टॉक में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और बाकी के जो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद जो अमाउंट बच जाता है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लंबे समय के लिए रखें, 10 से 12 सालों के लिए रखें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। क्योंकि 10 से 12 सालों में स्टॉक आपको डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा दे देगा और प्राइस जो बढ़ेगी सो अलग। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, मेरे ख्याल से स्टॉक में निवेश करना चाहिए। और तो आशा करता हूं कि आपने मेरा वीडियो पसंद किया है, और अगर आपने मेरा वीडियो पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर दें। फिर हम लोग जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप इन्वेस्टिंग।